टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कैम प्रोफाइल का क्वेश्चन पढ़ने वाले ड्राइंग बनाएंगे। इसमें कैम प्रोफाइल की ड्राइंग कैसे बनाई जाती है उसके बारे में क्वेश्चन दिया हुआ। अ कैम इज टू गिव द फॉलोइंग मोशन टू अ नाइफ एज्ड फॉलोवर। एक नाइफ एज फॉलोवर है जिसमें कुछ कंडीशन दी हुई है। फर्स्ट दिया है आउट स्ट्रोक ड्यूरिंग 60 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन। सेकंड है ड्वेल फॉर द नेक्स्ट 30 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन। थर्ड है रिटर्न स्ट्रोक ड्यूरिंग नेक्स्ट 60 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन। एंड फोर्थ है ड्वेल फॉर द रिमेनिंग 210 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन। क्वेश्चन में दिया हुआ आउट स्ट्रोक दिया हुआ 60 डिग्री, ड्वेल दिया है 30 डिग्री, रिटर्न स्ट्रोक दिया है 60 डिग्री और ड्वेल दिया हुआ बाकी रिमेनिंग ड्वेल है वो 210 डिग्री दिया हुआ है। इसके अलावा क्वेश्चन में दिया हुआ द स्ट्रोक ऑफ द फॉलोवर इज 40 mm एंड द मिनिमम रेडियस ऑफ द कैम इज 50 mm. The follower moves with uniform velocity during both the outstroke and return stroke. Draw the profile of the cam when first है the axis of the follower passes through the axis of the cam shaft. एक्सेस के अकॉर्डिंग हमको इसमें फॉलोवर बनाना है कैम प्रोफाइल। फिर बनाना नेक्स्ट द एक्सेस ऑफ द फॉलोवर इज ऑफसेट बाय 20 mm फ्रॉम द एक्सेस ऑफ द कैम शाफ्ट। इसमें एक ऑफसेट के आधार पर बनाना 20 mm का एक्सेस है, उस पर कैम प्रोफाइल कैसे बनेगा वो बनाना। तो ये है जो कैम प्रोफाइल का क्वेश्चन है। इसमें एक नाइफ एज फॉलोवर दिया हुआ है। इसमें नाइफ एज फॉलोवर में एक आउट स्ट्रोक दिया हुआ 60 डिग्री, ड्वेल दिया है 30 डिग्री, रिटर्न स्ट्रोक दिया है 60 डिग्री, बाकी रिमेनिंग ड्वेल दिया हुआ 210 डिग्री। फॉलोवर का स्ट्रोक दिया हुआ 40 mm और मिनिमम रेडियस ऑफ कैम दिया हुआ 50 mm। सो हम इसको सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन लिखने के बाद फर्स्ट कंडीशन का हम इसमें डायग्राम बनाएंगे एक्सेस ऑफ द फॉलोवर पर। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इसको हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में गिवन लिख लेते हैं। गिवन में दिया हुआ सबसे पहले आउट स्ट्रोक दिया है 60 डिग्री और ड्वेल दिया हुआ है 30 डिग्री, रिटर्न स्ट्रोक दिया हुआ है 60 डिग्री, बाकी रिमेनिंग ड्वेल जो बचा हुआ ड्वेल है वो 210 डिग्री दिया है। स्ट्रोक ऑफ द फॉलोवर दिया है 40 mm का इसमें स्ट्रोक बताया गया है। मिनिमम रेडियस ऑफ द कैम दिया हुआ 50 mm, कैम का मिनिमम रेडियस 50 mm है। अब इसकी हम ड्राइंग बनाएंगे। ड्राइंग बनाने में इसमें हमारे पास दो डायग्राम बनाना पड़ता है। एक डायग्राम बनता है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम होता है, और दूसरा कैम प्रोफाइल का डायग्राम बनता है, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम एंड कैम प्रोफाइल का डायग्राम। सबसे पहले इसमें हम डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाएंगे, उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन ही बोलते हैं, SHM बोला जाता है इसको। जो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम होता है उसको हम SHM भी बोलते हैं। SHM का मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है, जो कि आसन ये रोटेट करता है। क्या होता है इसमें, जैसे एक कोई समतल है, इसमें क्या होता है ये सर्कल है जैसे, और ये कंटिन्यू रोटेट कर रहा है, तो ये रोटेट करने पर जो आगे रोटेट करता जाएगा उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या डायग्राम बनता है वो डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट डायग्राम इसमें बना। डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले इसमें हम एक लाइन खींचते हैं जो कि 360 डिग्री एंगल पर लेते हैं। 360 एंगल के अकॉर्डिंग हमको एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी पड़ती है। ये हम अपनी कॉपी के सुविधा के अनुसार इसको लाइन को खींच सकते हैं, जिस तरीके से हम इसको डायमेंशन हम कॉपी में की सुइटेबल के हिसाब से इसको बना सकते हैं। सबसे पहले एक लाइन खींचते हैं जिसका नाम मेजर करते हैं 360 डिग्री। इसके आगे जब ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन खींच जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के बाद एक इसमें वर्टिकल लाइन खींची जाती है जो कि ये रहता है 40 mm के बराबर। ये कितना होता है 40 mm, क्योंकि हमको स्ट्रोक जो दिया हुआ था वो 40 mm दिया हुआ था, तो 40 mm के बराबर लेना मतलब इसको हम 4 सेंटीमीटर के बराबर इसमें एक वर्टिकल लाइन खींच सकते हैं। वर्टिकल लाइन खींचने के बाद इसमें हाफ लेंगे, मतलब 20 mm का लेंगे पॉइंट, जो कि हाफ मतलब इसको हम 2 सेंटीमीटर ले सकते हैं। अगर हम 40 mm को हमने 4 सेंटीमीटर लिया हुआ है तो इसमें 2 सेंटीमीटर का मार्क लेकर के इसको इस पॉइंट से लेकर के राउंडर के द्वारा इसको एक हाफ सेमी सर्कल बनाते हैं। इसको सेमी सर्कल बनाने के बाद जब इसका सेमी सर्कल बन जाएगा तो सेमी सर्कल बनाने के बाद इसके 6 इक्वल पार्ट करने पड़ते हैं। तो 6 इक्वल पार्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो यहाँ पॉइंट लिया था इससे ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे, और जो पॉइंट हमने मानना था 2 सेंटीमीटर का उसका हम 6 इक्वल पार्ट करेंगे। तो ये यहाँ कट कर देंगे, यहाँ कट कर देंगे, यहाँ पर रखने के बाद, और यहाँ पर जब पॉइंट वो राउंडर को रखेंगे तो यहाँ कट कर देंगे, और यहाँ पर जब राउंडर को रखेंगे तो इस टाइप से कट कर देंगे। तो इसमें 6 इक्वल पार्ट हो जाएंगे। 6 इक्वल पार्ट होने के बाद इसको एक पॉइंट से इसको मिला देते हैं। सभी पॉइंट को मिलाने के बाद इसके पॉइंट के नाम दे देते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, मतलब 6 इक्वल पार्ट हो गए हैं इस लाइन में। नेक्स्ट स्टेप में
नेक्स्ट स्टेप में हमको इसमें दिया हुआ है जो कि हमको ये तो हमने पहले बना लिया था। बनाने के बाद इसको क्या है, इसमें कुछ डायमेंशन दिया था। एक हमको आउट स्ट्रोक दिया था 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री मेंशन किया, और ये 30 डिग्री लिया, इसको मेंशन किया। एक 60 डिग्री लिया, फिर बाकी का रिमेनिंग जो बचा हुआ वो 210 डिग्री है, और इस टाइप से इसको बना दिया। 360 डिग्री में से इसको मेंशन कर दिया। अगर हमने 36 सेंटीमीटर का लिया हुआ है पूरा, तो उसके हिसाब से 6 सेंटीमीटर का ये लेंगे, 3 सेंटीमीटर का ये लेंगे, और 6 सेंटीमीटर का ये लेंगे, और 21 सेंटीमीटर का ये लेंगे। अगर 36 का लिया तो मतलब अकॉर्डिंग टू स्केल, जैसा स्केल हम मेजर कर रहे हैं उसके हिसाब से इसको हम मेंशन कर सकते हैं। तो ये जो होता है ये होता है आउट स्ट्रोक। ये आउट स्ट्रोक कहलाता है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। ये जो होता है ये डुएल होता है। पहले आउट स्ट्रोक होता है, फिर डुएल होता है, फिर होता है बाकी यहाँ होता है रिटर्न स्ट्रोक। ये रिटर्न स्ट्रोक होता है। रिटर्न स्ट्रोक के बाद ये जो बचता है बाकी का, ये होता है रिमेनिंग डुएल। ये रिमेनिंग डुएल में आता है। इसके बाद आगे जब वो हम इसको मेजर कर देते हैं, मेंशन करने के बाद इसको क्या करते हैं, जो हमने 6 इक्वल पार्ट करे थे उससे हम इस लाइन के अकॉर्डिंग हम इसमें 6 लाइनें आपस में खींच लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे इसमें खींचा हुआ 1 लाइन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस टाइप से इसमें लाइन को खींच सकते हैं। लाइन को इसमें खींचना है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के बाद इसमें फिर हम इसमें 6 इक्वल पार्ट करते हैं। जैसे 6 लिया हुआ, 6 के 6 इक्वल पार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, और इसके भी करेंगे। आउट स्ट्रोक के 6 इक्वल पार्ट करना है, और रिटर्न स्ट्रोक के 6 इक्वल पार्ट करना है। तो इसके भी करेंगे 0 डेज, 1 डेज, 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज, 6 डेज। इसको जब पॉइंट 6 इक्वल पार्ट करने के बाद इसको वर्टिकल लाइन खींचते हैं। सबकी वर्टिकल लाइन को खींचा जाता है। जैसा ये लाइन खींची हुई है, इसी लाइन को बेस लेकर के हम बाकी की लाइन खींचते हैं। जैसे इसमें 6 है तो 6 बराबर खींच देंगे, और रिटर्न स्ट्रोक में भी लाइन को खींच देंगे, आउट स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक में। आउट स्ट्रोक के 6 इक्वल पार्ट करेंगे। ये आउट स्ट्रोक है जो कि मेंशन किया हुआ है, ये डुएल है, ये रिटर्न स्ट्रोक है, और ये डुएल है। इसके 6 इक्वल पार्ट करते हैं वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन से 6 इक्वल पार्ट करने के बाद अब इसमें आप देख रहे हो कि जहाँ पर इंटरसेक्ट होते जा रहे हैं पॉइंट, उनको पॉइंट बनाना। जैसे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होगा, सेकंड में सेकंड लाइन, फर्स्ट लाइन में जो इंटरसेक्ट हो रहा है वो यहाँ हो रहा है, इसका पॉइंट बना दिया। सेकंड से सेकंड पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है वो यहाँ पॉइंट बना दिया, और थर्ड से थर्ड पॉइंट को मिला देंगे तो यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है तो इसको बना देंगे। फोर्थ से फोर्थ है तो इसको मिला देंगे। फिफ्थ से फिफ्थ को मिलाया तो इसको मिला देंगे, और सिक्स्थ से सिक्स्थ को है इसको पॉइंट मिला देंगे। इस टाइप से हम इसको सिमिलरली इस टाइप से इसको मिलाते जाते हैं, जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट हो रही हैं लाइनें आपस में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जहाँ जहाँ लाइन एक्सेस हो रही हैं उसको हम पॉइंट बना देते हैं। पॉइंट बनाने के बाद इस टाइप जैसा कि आपको दिख रहा है, पॉइंट का नाम भी दे देते हैं, A B C D E F G H J K L M N। आई इसलिए नहीं देते क्योंकि आई अगर हम बनाएंगे तो आई इसी टाइप का दिखेगा, इसलिए आई को हटा देते हैं। तो J K L M N इस टाइप से पॉइंट के नाम दे दिए जाते हैं। पॉइंट के नाम दे देते हैं। तो इसके बाद इसका हम एक फ्री हैंड के द्वारा इसमें कर्व बनाया जाता है। सब लाइनों को मिलाया जाता है, जितने पॉइंट हैं पॉइंट को मिलाया जाता है। इन पॉइंट को जब हम मिलाएंगे तो पॉइंट को मिलाने के बाद इस टाइप से ये कर्व तैयार हो जाएगा। ये कर्व रेडी हो जाएगा। इसमें कर्व रेडी होने के बाद ये जो है पॉइंट के नाम दे दिया, और कर्व को हम इसमें हाईलाइट कर देंगे। ये सब लाइट लाइन रहेगी, और ये इसको जो कर्व रहेगा ये डार्क रहेगा, और इस टाइप से इसको कर्व को बनाया जाता है। जब ये कर्व बन जाता है, कर्व जब रेडी हो जाता है, कर्व रेडी होने के बाद जो डायग्राम बनता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बोलते हैं। ये फर्स्ट डायग्राम बन गया डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनने के बाद इस टाइप से बनाना है। इसमें लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन खींच करके इसके आउट स्ट्रोक के 6 इक्वल पार्ट करना है, और रिटर्न स्ट्रोक के 6 इक्वल पार्ट करना है। इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींचना है, और जब इंटरसेक्ट जहाँ पर लाइन हो रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, जिस पॉइंट से हम खींच रहे हैं उसी पॉइंट का इंटरसेक्ट हो रही तो उसके हम पॉइंट के नाम देंगे, और पॉइंट के नाम दे करके इसमें पॉइंट बनाने के बाद इसका हम फ्री हैंड से इसको कर्व बनाएंगे। इस टाइप से कर्व बन जाता है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बोलते हैं। अब इसमें हम कैम प्रोफाइल का डायग्राम बनाएंगे। कैसे बनता है कैम प्रोफाइल का डायग्राम बनाने के लिए इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले इसमें एक फॉलोवर बनाया जाता है। फॉलोवर बनाने के लिए इसमें जो 40 mm का फॉलोवर दिया था, 40 mm का स्ट्रोक दिया था, उसके साइज़ के हिसाब से हम इसमें फॉलोवर बनाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डायमेंशन होते हैं वो 40 mm होता है, और इस टाइप से ये नाइफ टाइप का बनाना है। नाइफ टाइप का बनाने के बाद इसका एक फॉलोवर तैयार हो जाएगा, जिसको हम नाइफ एज फॉलोवर बोलते हैं। ये नाइफ एज फॉलोवर कहलाता है।
नाइफ एज फॉलोवर बनाने के बाद इसमें जब ये नाइफ एज फॉलोवर बन जाएगा 40 mm का, इसके बाद इसमें हम इस पॉइंट से यहाँ इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन खींचते हैं। वर्टिकल लाइन खींचने के बाद एक 50 mm का आर्क लेते हैं। 50 mm का आर्क लेकर के इसमें हम यहाँ पर कट करते हैं। 50 mm का आर्क लेकर कट करते हैं और इसको इस पॉइंट पर रख करके एक सर्किल बनाया जाता है, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। 50 mm का सर्किल बनाना, क्योंकि हमको कैम का जो रेडियस दिया हुआ था, कैम रेडियस दिया हुआ था क्वेश्चन में 50 mm, तो 50 mm दिया हुआ था, तो 50 mm का इसमें आर्क लेना है और इस पॉइंट से इस पॉइंट में खींचना और इसके बाद एक सर्किल बनाना है। जब इसका सर्किल बन जाएगा, सर्किल बनाने के बाद इस लाइन को बेस मान करके यहाँ से हमको डिग्री बाई एंगल मापना पड़ेगा। सबसे पहले हमको मापना है 60 डिग्री, सेकेंड मापना है इसमें 30 डिग्री यहाँ से यहाँ तक का, फिर फोर्थ मापना है यहाँ से यहाँ तक का 60 डिग्री। मतलब इसमें 60, 30, 90 से 150 माप सकते हैं। बाकी का जो बचेगा वो 210 डिग्री बचेगा, क्योंकि पूरा 360 डिग्री होता है, तो 210 डिग्री बचेगा। तो इस टाइप से इसमें हम सर्किल बना लेंगे। जब ये सर्किल रेडी हो जाएगा, सर्किल रेडी होने के बाद इसमें डिग्री एंगल माप लेंगे, तो डिग्री एंगल इसमें 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है और ये 210 डिग्री है। इसको हमने मेजर कर लिया। मेजर करने के बाद जो 60 डिग्री होता है ये कहलाता है आउट स्ट्रोक, ये आउट स्ट्रोक होता है। और ये जो होता है ये ड्वेल होता है, ड्वेल का मतलब स्थिर होना। और ये होता है जो रिटर्न स्ट्रोक होता है। और ये जो बचता है ये होता है रिमेनिंग ड्वेल, रिमेनिंग ड्वेल। इस टाइप से ये डायमेंशन होता है। इसके बाद इसमें क्या करना है, जैसे इसमें 60 डिग्री हमने एंगल मापा है, हम 60 डिग्री एंगल माप करके उसी टाइप से इसमें प्रोटेक्टर को रखेंगे। प्रोटेक्टर को रखने के बाद इसमें 6 इक्वल पार्ट करना है, तो इसमें 10-10 डिग्री पे हम इसमें इक्वल पार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये इस टाइप से 6 इक्वल पार्ट किए जाते हैं। 6 इक्वल पार्ट करने के बाद स्केल को, जैसा हमने इसमें स्केल को खींचा हुआ लाइन को, इसी टाइप से सब लाइन को इस टाइप से, और जहाँ जहाँ पॉइंट आर्क आया है वहाँ पर लाइन को सेंटर पॉइंट से यहाँ से खींच देना है। इस टाइप से इसमें भी खींचना है। सेकंड वाला, सेकंड भी 60 डिग्री है, तो इसके भी 6 इक्वल पार्ट करना है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इक्वल पार्ट करके इसको भी लाइन को खींच देना है। दोनों लाइन को इसमें खींचना है, जैसा कि इसमें आपको डायग्राम में मेंशन किया हुआ, डायग्राम के अकॉर्डिंग इस लाइन को खींचना है। कैम प्रोफाइल बन गया और यहाँ पर ये 50 mm का सर्कल बन गया। और यहाँ पर हमने ये 60 डिग्री एंगल लिया हुआ, ये 30 डिग्री लिया हुआ, ये 60 डिग्री लिया, ये 210 डिग्री लिया है। इनको 6 इक्वल पार्ट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसके नाम मेंशन कर देना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पर ये कर सकते हैं, इस साइड से कर सकते हैं, 0 डेज, 1 डेज, 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज, 6 डेज। तो इस टाइप से इसको मेंशन कर सकते हैं। जब हमने इसमें मेंशन किया हुआ, मेंशन करने के बाद क्या करना है, प्रोटेक्टर के द्वारा जो हमने डिस्प्लेसमेंट डायग्राम लिया था उसमें डायमेंशन को मेंशन करके यहाँ पॉइंट पे रख करके इसको कट करते जाना है। जो भी पॉइंट आएगा उसके हिसाब से, ये तो सेंटर पर रहेगा, यहाँ से हम करेंगे तो यहाँ पर एक कट आएगा, यहाँ पर करेंगे, यहाँ कौन सा कट पॉइंट लेना वो मैं बताता हूँ आपको। ये डायग्राम है डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। इस डायग्राम में अगर हम पॉइंट लेते हैं तो प्रोटेक्टर के द्वारा 1 पॉइंट से रख करके एक पॉइंट 1 पॉइंट पर रखेंगे, दूसरा ए पे रखेंगे। 1 से ए तक का डायमेंशन लेंगे, सो 1 पे रख करके उसको आर्क बना देंगे। 2 से बी तक का लेंगे, 3 से सी तक का लेंगे और 4 से डी तक का लेंगे, 5 से एफ तक का लेंगे, 6 से जी तक ये लेंगे और 0 डैश से जी डैश, और ये टाइप से यहाँ से इस टाइप से ये डायमेंशन लिया जाएगा। कौन सा डायमेंशन लिया जाएगा, जैसे इसको यहाँ से ये जो डायमेंशन रहेगा ये डायमेंशन इसका और ये डायमेंशन इसका, ये डायमेंशन इसका, इस टाइप से कंटिन्यूस में डायमेंशन को लिया जाता है और डायमेंशन को उसमें कट लगाते जाते हैं। अब मैं बताता हूँ कट कैसे लगाना है। इस डायग्राम में आप देख रहे हो, इस डायग्राम में कट लगाना है। 0 पे हमारे पास आ जाएगा, 1 से बन के यहाँ पर कट आ जाएगा, 2 से पॉइंट पर रख करके जो हमने 2 से जो हमको लेना है सी तक का पॉइंट लेना, बी तक का, तो ये कट आ जाएगा। 3rd से ये आ जाएगा कट, 4th पे रखेंगे तो ये आ जाएगा, 5th पे रखेंगे तो ये आ जाएगा, 6th पे रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा, 7th पे रखेंगे तो ये आ जाएगा। और इस टाइप से जो हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो इस टाइप से ये कट आते जाएंगे आपस में। ये जब कट आ जाएंगे ये लास्ट में इसी पर मिल जाएगा। इस टाइप से कट लगाने के बाद जब इसके कट लग जाएंगे तो इसके पॉइंट बनाए जाते हैं, जिसका इसी पॉइंट हो गया, इसका ये पॉइंट हो गया। इस टाइप जहाँ जहाँ कट लगा हुआ है इसके पॉइंट को बना देना है। इस टाइप से इन पॉइंटों को बनाना पड़ेगा। इन पॉइंटों को बनाने के बाद फ्री हैंड से इन पॉइंटों को मिला दें। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे होगे, इस डायग्राम में
यहाँ से मिला देना फ्री हैंड से। तो फ्री हैंड से इस टाइप से इसको जैसा ये मिलाया हुआ सबको इसको इस टाइप से मिला देना। तो मिला करके एक कर्व तैयार हो जाएगा। ये कर्व हमको बनाना था और इसके नाम दे देना पॉइंट के, जैसे 1 A B C D E F G जो हमने उसमें दिया हुआ था वही लेना है, H J K L M N इस टाइप से पॉइंटों के नाम दे देना है आर्क मिलाने। ये आर्क मिल जाएगा तो आर्क को हमको यहाँ से जब स्टार्ट करना है तो यहाँ से पूरा आर्क मिला करके यहाँ पर M N तक का, इसके बाद ये वाला भी आर्क को डार्क करना 0 तक, मतलब इसको भी पूरा हाईलाइट करना है। ये पूरा कैम प्रोफाइल में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा कैम प्रोफाइल। अब इसका हम नाम दे देते हैं, जैसा कि हमने ये डायग्राम बनाया। डायग्राम बनाने के बाद ये जो होता है ये आउट स्ट्रोक होता है, ये आउट स्ट्रोक कहलाएगा, इसको नाम दे देंगे। ये ड्वेल कहलाएगा, इसको नाम देंगे। ये रिटर्न स्ट्रोक कहलाएगा, इसको भी नाम दे देंगे। और ये बचेगा रिमेनिंग ड्वेल कहलाएगा, रिमेनिंग ड्वेल जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके अलावा ये जो कर्व ये आपको दिया हुआ ये आपको कैम प्रोफाइल बताएगा, ये कैम प्रोफाइल नाम है इसका। ये जो होता है ये बेस सर्कल होता है, और ये जो होता है ये नाइफ एज फॉलोवर होता है, जो कि नाम इसमें मेंशन किया हुआ है। इस टाइप से हम कैम प्रोफाइल बनाते हैं, नाइफ एज फॉलोवर का कैम प्रोफाइल बनाते हैं, वो भी एक्सिस पॉइंट के लिए। एक्सिस पॉइंट वाला है क्वेश्चन।